आज का ये वीडियो खासकर ऐसे पशुपालकों के लिए है जिन्हें पशुओं का परिवहन पैदल तरीके से करना पड़ता है। आज के नियम और गाइडलाइंस, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स ऑन फुट रूल्स 2001, मतलब कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, पशुओं का पैदल परिवहन नियम 2001 के तहत देखने वाले हैं। जिन नियमों की हम बात कर रहे हैं, ये नियम तभी लागू होंगे जब पैदल परिवहन का अंतर 5 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो। सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल वेटरनरी फार्मर सूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक, मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। आज इस वीडियो को हम 2 भागों में देखने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट है पशुओं के पैदल परिवहन से पहले किन बातों का ध्यान रखें, और दूसरा पार्ट है पशुओं के पैदल परिवहन के दौरान किन बातों पर गौर करें। सबसे पहली बात तो पशुपालक भाई इस बात का ध्यान रखें, जिन पशुओं का परिवहन आप कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य ठीक हो, उन पशुओं की शारीरिक हालत अच्छी हो। जिन पशु को लेकर जाना है उस पशु का स्वास्थ्य सर्टिफिकेट वेटरनरी डॉक्टर से लेना होगा। इस सर्टिफिकेट से कंफर्म होगा कि पशु को संक्रामक, सांसर्गिक और परजीवी रोग नहीं है, पशु हेल्दी और फिट है। इस पशु का संक्रामक, सांसर्गिक और परजीवी रोग के लिए टीकाकरण भी हुआ है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए स्वास्थ्य सर्टिफिकेट भी दिखाना चाहेंगे। इस बात पर गौर करें कि आपको कौन से पशुओं का परिवहन नहीं करना है। ऐसे नवजात पशुओं का परिवहन ना करें जिनकी नाभि पूरी तरह सूखी नहीं है, क्योंकि इन्हें संक्रमण होने की संभावना होती है। जैसे कि आपको अभी बता चुके हैं, जो पशु किसी रोग से पीड़ित है उनका परिवहन नहीं करना है। अंधे, कमजोर, लंगड़े और थके मादे पशुओं का परिवहन करना भी योग्य नहीं है। जिन मादा पशुओं ने पिछले 72 घंटों में बच्चे को जन्म दिया है या परिवहन के दौरान जो बच्चे को जन्म दे सकती है, ऐसे मादा पशुओं का परिवहन ना करें। संशोधन के दौरान ऐसा देखा गया है कि पशुओं में, स्पेशली गाय में, अकेले परिवहन से अच्छा ग्रुप परिवहन लगता है। ये ग्रुप ऐसे ही पशुओं का हो जिन्हें वो पहचानते हैं, मतलब जैसे कि एक ही फार्म के पशुओं का परिवहन साथ में करना बेहतर है। कम से कम 1 हफ्ते से ये पशु एक दूसरे को पहचानते हैं, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। पशु मालक हमेशा अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स रखें, क्योंकि सफर में कुछ भी होता है तो ये प्राथमिक उपचार सुविधाजनक रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 प्रकार के सर्टिफिकेट है। पहला सर्टिफिकेट तब भरा जाएगा जब पशुओं का परिवहन उनके मालिक द्वारा हो रहा है। अगर मालिक द्वारा नहीं हो रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति उनका परिवहन कर रहा है, तो ये दूसरा सर्टिफिकेट आपको भरना पड़ेगा। वातावरणीय परिस्थिति अगर अनुकूल नहीं है तो पशुओं का परिवहन ना करें, जैसे कि भारी बरसात है, तूफान है या सूखे की स्थिति है। अगर पशुपालक भारवाही पशुओं का परिवहन कर रहे हैं, जैसे कि खच्चर, घोड़े, तो खुरों में नाल अवश्य लगवा ले। अगर नाल नहीं लगवाई है तो कठोर सीमेंट वाले पक्की सड़कों पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर इनका परिवहन ना करें। ऐसा होता है कि पशुपालक बहुत बार पशुओं को तेज चलाने के लिए या उनकी चाल में तेजी लाने के लिए चाबुक या फिर लाठी का उपयोग करते हैं। ये सरासर गलत है।
कई बार तो हमने ये भी देखा है कि पशुओं के शरीर में मिर्च या फिर अन्य किसी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऐसा ना करें क्योंकि ये पशुओं के लिए हानिकारक है। पशुओं का पैदल परिवहन करते समय उन्हें बांधना जरूरी है, तो बांधने के लिए हम जिस रस्सी का उपयोग कर रहे हैं उस रस्सी को कपड़े की लेयर्स में लपेटें। ऐसी 3-4 लेयर्स बनवा लें ताकि वो गद्दीदार हो जाए और पशुओं को परिवहन के दौरान हानि ना हो। और एक बात का ध्यान रखना है, पशुओं को बांधना उनकी गर्दन पर ही है। कई बार सभी टांगे या नाक पर बांधा जाता है, ऐसा ना करें। एक से अधिक पशुओं को अगर आप पैदल परिवहन के दौरान रस्सी से बांध रहे हैं तो इन 2 पशुओं के बीच कम से कम 2 फीट की दूरी हो। ऐसे पशुओं की शारीरिक हालत तथा ताकत एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक पशु हट्टा कट्टा शक्तिशाली है और दूसरा पशु दुर्बल है तो उनकी चलने की स्पीड में फर्क आएगा और इसके दुष्परिणाम दुर्बल पशु को भुगतने पड़ते हैं। एक साथ अगर आपको बांधना भी है तो 2 से अधिक जानवरों को ना बांधे। पशुओं का परिवहन जो व्यक्ति कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो पशुओं को परिवहन के दौरान पानी पिलाए। पानी के साथ साथ उनके लिए भोजन तथा चारे की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज को नोट करें, पशुओं को पानी पिलाने के बाद ही परिवहन शुरू नहीं करना है। उसके पहले 20 मिनट का विश्राम लें और वैसा ही चारा खाने के बाद पहले 1 घंटे का विश्राम लें और बाद में परिवहन शुरू करें। पशुपालक भाइयों, आपको इन सभी नियमों का पालन न सिर्फ अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए करना है बल्कि कानूनी तौर से सेफ रहने के लिए भी करना पड़ेगा। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर स्थानिक मैजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपके पशु स्वस्थ रहे। आपका दिन शुभ हो।